नमस्कार दोस्तों। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, पैसा बचाओ और गुल्लक भर लो। लेकिन क्या सिर्फ बचत करके अमीर बना जा सकता है? अगर आपने 10 साल तक पैसे बचाए और सिर्फ बैंक अकाउंट में रखे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाएगी। यहीं आता है असली सवाल, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? आप में से कितने लोग अभी सिर्फ सेविंग करते हैं और कितने इन्वेस्टमेंट भी करते हैं? आज हम यही जानेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या है और सेविंग से क्यों अलग है। तो इस फ़र्क को जानने के पहले हमें जानना होगा सेविंग्स क्या है। सेविंग आपकी इनकम का वो हिस्सा है जो खर्च नहीं हुआ। आमतौर पर कैश, बैंक सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है पर ग्रोथ ना के बराबर। इन्फ्लेशन से वैल्यू घट जाती है। अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख सेविंग अकाउंट में रखा, इंटरेस्ट से बढ़कर वो आज 1.5 लाख रुपये हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसी पैसे से पहले जो 10 चीज़ें आप खरीदते थे, अब सिर्फ 6 ही खरीद सकते हैं। यानी सेविंग सुरक्षित है पर वैल्यू घट गई है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जिसमें सेविंग का वो हिस्सा जो आप कहीं लगाते हैं और वो ग्रो करता है। यहाँ पैसा सिर्फ रखा नहीं जाता बल्कि काम करता है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। रिस्क थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा। राम और श्याम दोनों ने 1 लाख बचाए। राम ने सेविंग अकाउंट में रखा 10 लाख, 10 साल बाद 1.5 लाख। श्याम ने म्यूचुअल फंड में लगाया, 10 साल बाद 3.5 लाख। फर्क सिर्फ इतना कि राम ने बचाया, श्याम ने इन्वेस्ट किया। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का सिंपल फर्क। पैसा सुरक्षित पर पैसा यहाँ काम करता है। रिस्क लगभग जीरो, इन्वेस्टमेंट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा। सेविंग में रिटर्न बहुत कम, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा, 8 से 12% या और भी। सेविंग इन्फ्लेशन से हार जाता है, इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बैंक सेविंग अकाउंट, एफडी, और इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड। सोचिए, अगर आपके बेटे की शादी 10 साल बाद है तो आप पैसा सेविंग में रखेंगे या इन्वेस्टमेंट में? तो इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, फ्यूचर गोल्स पूरे करने के लिए, घर, शिक्षा, रिटायरमेंट, पैसिव इनकम बनाने के लिए। जब आप काम न कर रहे हों तब भी आपका पैसा आपको कमा के दे रहा हो। वेल्थ क्रिएशन के लिए। सीमा जी ने रिटायरमेंट के लिए 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया। हर महीने 2,000 रुपये का म्यूचुअल फंड कराया। 20 साल बाद उनकी कॉर्पस करोड़ों की हो गई। अगर सिर्फ सेविंग करती तो शायद वैल्यू आधी रह जाती। तो इन्वेस्टमेंट के कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जल्दी शुरू करें, कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। रेगुलरली इन्वेस्ट करो, सिप जैसे सिस्टम बनाओ। आप स्टॉक का भी सिप बना सकते हो। डाइवर्सिफाई करो, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मार्केट से मत डरो। दोस्तों, इस एपिसोड का निष्कर्ष क्या है? आज हमने सीखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क, क्यों सिर्फ सेविंग काफ़ी नहीं है, और इन्वेस्टमेंट ही वेल्थ क्रिएशन का असली रास्ता है। याद रखिए, सेविंग आपको सिक्योरिटी देती है, इन्वेस्टमेंट आपको फ्रीडम देती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनी का हिस्सा बनने का सबसे आसान तरीका, यानी शेयर, स्टॉक एंड मार्केट्स की दुनिया को सबसे आसान भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।